हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू बाप ऑपरेशन। माय नेम इज सलीम अकरम। चलिए फिर कल की निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। कल निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करेंगे नहीं करेंगे, सब कुछ देखेंगे, सीखेंगे एंड समझेंगे। ठीक है, साथ ही साथ कुछ स्टॉक सेलेक्ट किया जो स्टॉक कल जैकपॉट बनेगा। जैसे आज जो स्टॉक लिया वो जैकपॉट बना और बैंक निफ्टी जैकपॉट बना। लगभग 2-3 दिन से एनालिसिस का वीडियो अपलोड नहीं हुआ, लेकिन टेलीग्राम में हम अपडेट थे। टेलीग्राम में हम अपडेट रहते हैं पूरा टाइम, पूरा लाइव मार्केट वाली टेलीग्राम में सपोर्ट करते हैं आप लोगों को। तो टेलीग्राम में कैसा जैकपॉट बना आज, क्या जब से लाइव नहीं आ रहा है, जब से एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, तब से टेलीग्राम में जैकपॉट ही बन रहा है। ठीक है ना। तो जो लोग टेलीग्राम चैनल पे नहीं है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, जहां मैं लेवल भी देता हूँ, कॉल भी देता हूँ, और वहां पे सीखने को मिलता है। एनालिसिस की लेवल वगैरह प्रोवाइड किया जाता है फ्री में, बिल्कुल फ्री में। ठीक है, तो जो लोग टेलीग्राम पे नहीं है भाई, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग याद से ज्वाइन कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट के हम लोग कल का एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। कल निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करेंगे, है ना। जैसा आज जैकपॉट बना वैसा कल भी बनेगा, लेकिन कहाँ कैसे वो चीज समझेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, जस्ट सेकेंड। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए आज बैंक निफ्टी 49,000 लेवल को ब्रेक किया। 49,000 का लेवल को बैंक निफ्टी आज ब्रेक किया। देखिए गैप अप ओपन हुआ और ऊपर ही क्लोज हुआ, है ना। गैप अप ओपन हुआ, ऊपर ही क्लोज हुआ। ठीक है, जैसे ही गैप अप ओपन होने के बाद बैंक निफ्टी 49,000 के ऊपर सस्टेन किया, जो कि हम लेवल बताए 49,000 के ऊपर ब्रेक करेगा तो ट्रेड करेंगे। 49,000 साइकोलॉजिकल नंबर था, राउंड नंबर था, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, उसको ब्रेक किया। डायरेक्ट गैप अप ओपन हुआ, वापस आया, ओपन हुआ वापस आया नीचे रिटेस्ट करने। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ट्रेड किए कॉल साइड, 49,200 का कॉल लिए। 49,200 कॉल जो कि हम फ्री टेलीग्राम में भी दिए थे। ठीक है, और टारगेट बोल के दिए थे, सुबह ही मार्केट में अपडेट कर दिए थे कि बैंक निफ्टी 49,500 49,600 को टच कर सकता है आज। ये बोले थे सुबह में, जब मार्केट यहां पे था तब हम बोल चुके थे कि बैंक निफ्टी 49,500 और 49,600 को छुएगा, टच करेगा आज, है ना। जब मार्केट यहां पे था फर्स्ट कैंडल, और मार्केट 49,680 का हाई लगाया। 49,680, ये देखिए, ये हाई लगाया बैंक निफ्टी, मस्त पैसा बना कॉल साइड, है ना। अब उसके बाद बैंक निफ्टी यहीं पे गया जो लेवल दिए थे। अब यहां पे देखिए शूटिंग स्टार बनाया, यही सब सीखना। ये देखिए, ये है बैंक निफ्टी का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 49,650 का। बैंक निफ्टी में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, उस रेजिस्टेंस पे शूटिंग स्टार बनाया। ये देखिए शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार का लो के नीचे एक रेड कैंडल क्लोज हुआ, तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड लिए, हाई स्टॉप लॉस रखे शूटिंग स्टार का, और धबाधप पैसा जैकपॉट वापस अपने सपोर्ट को रिटेस्ट करने आया। दराम धड़ीम गिर गया बैंक निफ्टी, जहां से भागा था वहां तक गिर गया। तो मस्त जैकपॉट बना बैंक निफ्टी, दोनों साइड आज जबरदस्त पैसा दिया। ठीक है, तो अब बैंक निफ्टी यहां से गिरा क्यों, आइए दिखाते हैं बिग टाइम फ्रेम में। चलिए 2 आवर टाइम फ्रेम में ये देखिए क्यों गिरा बैंक निफ्टी, समझ में आ रहा है। यही आसपास से बैंक निफ्टी गिरा था ना, ऑल टाइम हाई वीक मार गया था। 49,980-75 का हाई लगाया था। 50,000 में 25-30 पॉइंट कम था, याद है कुछ दिन पहले। फिर शूटिंग से अपना गिर गया था, बिग फॉल। फिर आज वही आसपास गया था, देखिए, और वहीं से गिर गया, है ना। समझ में आया, ये सब कला था। और गिरा तो क्या, शूटिंग स्टार कंफर्मेशन मिला सेलिंग कैंडल का, यहीं पे से गिरा था शूटिंग स्टार बनाकर। आज भी शूटिंग स्टार 15 मिनट में बनाया, तो भाई कंफर्मेशन के साथ ट्रेड किए थे, जैकपॉट बना। अब कल कैसे ट्रेड करेंगे वो चीज समझिएगा। ठीक है, कल सिंपल है, यही लेवल के बीच में ट्रेड करना है। ठीक है, जो लेवल है यही लेवल के बीच में कल ट्रेड करें। अगर बैंक निफ्टी कल 49,000 के आसपास ओपन होता है, 49,000 के आसपास ओपन होता है, अब ये सपोर्ट है, प्रीमियम ऊपर से नीचे आ रहा है, यानी अब सपोर्ट। ठीक है, तो अगर कल बैंक निफ्टी 49,000 के पास ओपन होता है, अपने सपोर्ट के पास ओपन होगा, 49,000 के आसपास ओपन होगा। आज जैसे ही ओपन होने के बाद यहाँ पे हैमर बनता है, ठीक है, यहीं पे ओपन हो या ओपन इधर हो, ओपन होने के बाद इधर आएगा और फिर हैमर बनाएगा, तो हम लोग ट्रेड करेंगे। तो मेन मेरा मेक और ब्रेक, करो या मरो, जो लेवल होगा 49,000 होगा। ठीक है, तो 49,000 कल ध्यान दीजिएगा। अगर कल बैंक निफ्टी 49,000 के आसपास आता है ओपन होने के बाद, या 49,000 के पास ही ओपन होता है और हैमर बनता है, ठीक है, हैमर जैसे ही बनेगा 49,000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास, साइकोलॉजिकल नंबर के पास, राउंड नंबर है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब ये पहले रेजिस्टेंस था, आज सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया। अगर 49,000 के पास बैंक निफ्टी कल हैमर बनाएगा, हैमर का हाई पे ट्रेड होगा, हैमर का लो स्टॉप लॉस होगा। जैसे ही हैमर कंप्लीट होगा 49,000 साइकोलॉजिकल नंबर के पास, हैमर का हाई पे ट्रेड, हैमर का लो स्टॉप लॉस,
टारगेट वापस बैंक निफ्टी का रखेंगे 49,600, वापस बैंक निफ्टी का टारगेट होगा 49,600, वहां तक बैंक निफ्टी जाएगा 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 अगर सपोर्ट पे हैमर बना तो, जहां आज गया था। ठीक है, क्लियर। और फिर वही लेवल अगर बैंक निफ्टी इसको ब्रेक कर देता है, कल यहां से यहां चला गया मान लीजिए, और कल बैंक निफ्टी 49,650 को ब्रेक कर देता है, अगर कल बैंक निफ्टी 49,650 49,650 को ब्रेक कर देता है, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल, ये जो रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी से ब्रेक करे, क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो बैंक निफ्टी न्यू हिस्ट्री क्रिएट करेगा, कल 50,000 का लेवल को टच करेगा। प्रीवियस 49,970 उत्तर का 70 आसपास का हाई लगा था, 50,000 नहीं टच किया था, लेकिन कल हो सकता है अगर बैंक निफ्टी 49,650 के ऊपर सस्टेन कर गया तो कल बैंक निफ्टी न्यू हिस्ट्री क्रिएट करेगा, 50,000 का हाई लगाएगा, 50,000 तक बैंक निफ्टी कल जा सकता है। लेकिन 50,000 तभी जाएगा जब बैंक निफ्टी 49,650 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम ब्रेक कर क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तब जाएगा। ठीक है, ये रहा ऊपर की बात। और सपोज बैंक निफ्टी यहां से यहां चला गया, अब इसको ब्रेक ना करके जैसे आज शूटिंग स्टार बनाया था, ये वाला कैंडल जैसे आज शूटिंग स्टार है, अगर कल भी यहीं पे शूटिंग स्टार बना, अगर कल भी बैंक निफ्टी 49,650 के आसपास शूटिंग स्टार बना, शूटिंग स्टार का लो को ड्रॉ कीजिए, जैसे ये शूटिंग स्टार का लो ड्रॉ किए, इसके नीचे रेड कैंडल क्लोज हुआ, और सही कल इसके नीचे भी एक और रेड कैंडल क्लोज होगा, तो वापस बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट को रिटेस्ट करने आ जाएगा, शूटिंग स्टार का हाई स्टॉप लॉस हो जाएगा। क्लियर है? तो बैंक निफ्टी कल ध्यान दीजिएगा, सिंपल एनालिसिस है बैंक निफ्टी का, कोई ताम झाम नहीं है। आया 49,000 के पास, हैमर बनेगा, ट्रेड करेंगे, 49,650 को ब्रेक करेगा, 50,000 टारगेट रखेंगे, और 49,650 को ब्रेक नहीं किया, शूटिंग स्टार बनेगा, शूटिंग स्टार लो के नीचे रेड कंस्ट्रक्शन करेगा, पुट्स बाई करेंगे, फ्यूचर शॉर्ट करेंगे, जो भी करना है, वापस सपोर्ट तक आ जाएगा। क्लियर है? चलिए निफ्टी को देख लेते हैं। निफ्टी को ध्यान दीजिएगा, मस्त पैसा दिया निफ्टी भाई, 23,100 का हाई लगा दिया। कहां हम लोग ट्रेड कर रहे थे पता है आप लोग को? ये देखिए 22,500 के ऊपर क्या बोले थे, 22,500 के ऊपर निफ्टी सस्टेन करेगा तो निफ्टी नया हाई बनाएगा। आज 23,100 का निफ्टी हाई लगा दिया है, 23,100। ठीक है, तो अब देखिएगा निफ्टी एक सपोर्ट के पास आकर रुका हुआ है। निफ्टी में भी आज गया था ऊपर, ऊपर गया, लेकिन जो गिरा है ना ये वाला फॉल, बहुत मस्त फॉल था, मजा आया। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, आइए बिग टाइम फ्रेम में दिखाते हैं हम आपको। ये दिख रहा है 2 आवर टाइम फ्रेम में निफ्टी एक सपोर्ट के पास आके रुका है। आज निफ्टी जो बिग फॉल किया, धड़ाम धड़म गिरना चालू हुआ था सेकंड हाफ के आसपास, 15 मिनट गेम ओवर हो गया था, 15 मिनट आधा घंटा में, तो जो सपोर्ट के पास आकर रुका 22,900 का राउंड नंबर पकड़ लीजिए, 22,900। ठीक है ना, 22,900 का निफ्टी में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 2 आवर टाइम फ्रेम में, 1 आवर टाइम फ्रेम में, 4 आवर टाइम फ्रेम में, 30 मिनट टाइम फ्रेम में, 15 मिनट टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी में 22,900 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक है, ये 2 आवर टाइम फ्रेम में ड्रॉ कर लिए। आइए 15 मिनट टाइम फ्रेम में, 30 मिनट टाइम फ्रेम दिखाते हैं। ये देखिए 30 मिनट टाइम फ्रेम दिख रहा है कितना सपोर्ट है, 15 मिनट टाइम फ्रेम भी सपोर्ट है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा निफ्टी अपने सपोर्ट के पास आकर खड़ा है 22,900 के पास, है ना। तो अगर कल निफ्टी अपने सपोर्ट पे हैमर बनाता है, अगर कल निफ्टी इस सपोर्ट पे हैमर बनाता है, इस सपोर्ट पे 22,900 के सपोर्ट पे अगर निफ्टी कल हैमर बनाता है, जैसे ही हैमर बनेगा, हैमर कंप्लीट होगा, हैमर का हाई को मार्क कीजिएगा, हैमर बनेगा, हैमर कंप्लीट होगा, हैमर का हाई को मार्क कीजिएगा, हैमर का हाई के ऊपर एक और ग्रीन कैंडल क्लोज होने दीजिएगा। समझ रहे ना, हैमर का हाई के ऊपर एक और ग्रीन कैंडल क्लोज होगा तो निफ्टी में ट्रेड करेंगे, हैमर का लो स्टॉप लॉस रखेंगे। जहां तक निफ्टी आज गया था 23,100 फर्स्ट टारगेट होगा, सेकेंड टारगेट 23,200, 23,200 का सेकेंड टारगेट होगा, 23,100 फर्स्ट टारगेट जो आज का हाई है, सेकेंड टारगेट 23,200 होगा। ठीक है, अगर निफ्टी 22,900 के पास 22,900 के पास आकर हैमर बनाएगा, हैमर का हाई के ऊपर एक और ग्रीन कैंडल क्लोज होगा, तब ऊपर के लिए ट्रेड करेंगे, और लो हैमर का लो स्टॉप लॉस होगा। क्लियर है ये? अब सपोज अगर निफ्टी नहीं बनाया, हैमर अब तोड़ दिया, सपोज अगर निफ्टी इस सपोर्ट पे हैमर ना बनाकर सपोर्ट तोड़ देता है, सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में ब्रेक करके कैंडल का बॉडी नीचे क्लोज हो जाता है, कैंडल का 50% कम से कम आधा हिस्सा नीचे क्लोज हो जाएगा, तो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कहलाएगा। कम से कम 50%, ज्यादा और चलेगा लेकिन 50 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है,
तो कल निफ्टी को ध्यान दीजिएगा, अगर निफ्टी कल हैमर ना बनाकर 22,900 का स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट है उसको तोड़ता है, उसके नीचे रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में ब्रेक करे, क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, हम लोग ट्रेड करेंगे, कैंडल का हाई स्टॉप लॉस होगा, वापस निफ्टी आ जाएगा 22,500 कुछ तक आ जाएगा। एक सेकंड देख लेते हैं लेवल 22,530, ठीक है, जहां जिसको ब्रेक किया था, याद है, जिसको ब्रेक कर गया था, ये अगर सपोर्ट टूटता है, सॉरी, अगर ये सपोर्ट कल निफ्टी तोड़ता है, सपोर्ट में रेट सस्टेन करेगा, यहाँ पे ट्रेड लेंगे, इसका लो स्टॉप लॉस होगा, वापस निफ्टी 22,530 तक आ जाएगा, जिसको ब्रेक करके 23,100 का हाई लगाया था, वापस निफ्टी 22,530 अपना सपोर्ट तक आ जाएगा, ठीक है। तो निफ्टी कल ध्यान दीजिएगा, सिंपल। चलिए कल का फर्स्ट स्टॉक आईआरसीटीसी को ध्यान दीजिएगा। आईआरसीटीसी का कल शायद मेरे ख्याल से Q4 का रिजल्ट है, आईआरसीटीसी का कल Q4 का रिजल्ट है। आईआरसीटीसी को हम लोग आपको कहां पे ट्रेड कराए थे, याद है किन्हीं को, डब्ल्यू पैटर्न बोल के दिए थे, कहां है आईआरसीटी आज, डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट दिख रहा है, नीट एंड क्लीन डब्ल्यू पैटर्न 1100, 1150, 1200 तक जा सकता है, 1140 का आसपास का हाई लगाया आईआरसीटीसी। तो आईआरसीटीसी बहुत अच्छा पैसा दिया, और मेरे ख्याल से जहां तक हमको याद आ रहा है कि आईआरसीटीसी कल Q4 का रिजल्ट आने वाला है ना, कल या परसों, कल ही होगा मेरे ख्याल से। तो एक लेवल था शायद आईआरसीटीसी में, इसलिए हम निकाल लेते हैं, हाँ ये वाला सपोर्ट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए आईआरसीटीसी बार बार देखिए इसको ब्रेक करके वापस रिटेस्ट किया, फिर ऊपर गया, फिर आया, देखिए, है ना। तो आईआरसीटीसी अभी अपने एक सपोर्ट के पास है ना, आकर सपोर्ट के पास आ जाकर रुका है। अगर कल इसका रिजल्ट होगा कंफर्म, तो हम शायद कल ही है मेरे ख्याल से, उम्मीद ध्यान में आ रहा है, अगर कल आईआरसीटीसी सपोर्ट को नहीं तोड़ता है, यहाँ पे हैमर बनाता है, तो आईआरसीटी नया जैकपॉट बनेगा आप लोग के लिए, ठीक है। अगर आईआरसीटीसी जो अभी सपोर्ट एक्सटेंड किया, आप लोग के सामने ड्रॉ किया सपोर्ट, उस सपोर्ट को नहीं तोड़ता है, उस सपोर्ट के पास आकर हैमर बनाता है, तो हैमर का हाई पे ट्रेड ले लीजिएगा, हैमर का हाई पे ट्रेड, हैमर का लो स्टॉप लॉस, ठीक है, हैमर का हाई पे ट्रेड कीजिएगा, हैमर का लो स्टॉप लॉस रखिएगा, जो फर्स्ट हाई लगाया है 1145 का फर्स्ट टारगेट होगा, सेकेंड टारगेट 1200 का होगा, ठीक है। तो आईआरसीटीसी जैकपॉट बनेगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस सपोर्ट के पास अगर हैमर बनाएगा, हैमर का हाई पे ट्रेड, हैमर का लो स्टॉप लॉस, फर्स्ट टारगेट ये वाला हाई 1140 का, एंड सेकेंड टारगेट हो जाएगा आपका 1200 का, ठीक है। तो आईआरसीटीसी को ध्यान दीजिएगा भाई, जैकपॉट बनेगा, है ना। सपोर्ट टूट जाएगा तो बात अलग है, अगर सपोर्ट टूट जाएगा, सपोर्ट नीचे क्लोज कर जाएगा, तो ये सपोर्ट तक आ जाएगा 1060 को जो दिए थे 1060 तक आ जाएगा, ठीक है। सपोर्ट टूट जाएगा तो नीचे चले जाएंगे, इसका हाई स्टॉप लॉस हो जाएगा आपका, सिंपल। चलिए सेकेंड स्टॉक है सीमेंस इंडिया। सीमेंस इंडिया को ध्यान दीजिएगा, ट्रेंड लाइन पे बार बार रिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। सीमेंस इंडिया ये जो मार्केट, ये फ्लैट मार्केट, इसको फ्लैट मार्केट बोलते हैं, साइडवे मार्केट, थोड़ा ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होते रहा। इक्विटी वाले कोई टेंशन नहीं है, कैश जो कैश में ट्रेड कर रहे हैं, कैश पे खेला खेल रहे हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन वाला कहानी खत्म है यहाँ पे, इस ऐसा मार्केट में ऑप्शन वाला का कहानी खत्म है, प्रीमियम डीके हो जाएगा। 29 को 29 नहीं 30 को स्टॉक ऑप्शन का एक्सपायरी है, तो भाई 30 आने में टाइम क्या, आज तो 27 हो गया, 2 ही दिन बचा हुआ, तो प्रीमियम तो गलना चालू हो रहा है, इसलिए ये फंसा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन बायर का नुकसान होता है, ऑप्शन सेलर का फायदा होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, सीमेंस इंडिया में एक बार बार ट्रेन लाइन पे रिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है, राइट। कितना सिंपल था ट्रेन लाइन ड्रॉ करना, लोअर लो टू लोअर हाई ड्रॉ कर दिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, कितना बार अटेम्प्ट किया, कितना बार अटेम्प्ट किया, सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया, है ना। लोअर लो टू लोअर हाई एक्सटेंड कर दिए। तो सीमेंट्स इंडिया ध्यान दीजिएगा, बार बार इसी ट्रेन लाइन में सीमेंट्स इंडिया सपोर्ट ले रहा है, बार बार सीमेंट्स इंडिया इसी ट्रेन लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है, ठीक है ना। तो समझ में आ रहा कुछ क्या कहना चाह रहे हैं। अगर सीमेंट्स इंडिया कल इसी सपोर्ट के पास आकर हैमर बनाता है, अगर कल सीमेंट्स इंडिया इसी सपोर्ट पे हैमर बनाता है, जैसे ही सपोर्ट पे हैमर बनेगा, हैमर क्लोज होगा, हैमर कंप्लीट होगा 15 मिनट टाइम फ्रेम में, हैमर का हाई पे ट्रेड, हैमर का लो स्टॉप लॉस, टारगेट आपका फर्स्ट होगा 7400, सेकेंड हो जाएगा 7500, ठीक है। अगर सीमेंट्स इंडिया जो ट्रेन लाइन ड्रॉ किया, सपोर्ट ड्रॉ किया, उस सपोर्ट पे हैमर बनाता है, हैमर कंप्लीट होने दीजिएगा, हैमर जैसे कंप्लीट होगा, हैमर का हाई पे ट्रेड, हैमर का लो स्टॉप लॉस हो जाएगा, टारगेट 7400 एंड 7500 का लेके चल सकते हैं, ठीक है। ये रहा ऊपर की बात। अब हैमर अगर ना बना तो
अगर हैमर ना बना तो ये गैप देख रहे, ये वाला गैप, आप लोग गैप दिख रहा है, यहाँ दिखाते रुकिए छोटा करके, अब दिखेगा। ये गैप देख रहे, गैप जो गैप अप हुआ था, सीमेंस इंडिया का रिजल्ट आया था 8% गैप अप हुआ था, ये गैप फिल करेगा, ये वाला गैप फिल करेगा, है ना। अगर सीमेंस इंडिया कल इस सपोर्ट को तोड़ देता है, सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो यहाँ पे ट्रेड होगा, इसका हाई स्टॉप लॉस होगा, कैंडल का हाई से 5-10 पॉइंट एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, और टारगेट सीमेंस इंडिया 6700 का लो लगा सकता है, अपने गैप को फिल कर सकता है ना। ये सब कला है, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना अपने आप में कला है, लेकिन ये कला को सीखना पड़ता है, ऐसा ही नहीं आता है। इस कला को, इस महारत को सीखने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, तो मेहनत कीजिए, ये कला आपके हाथों में बस जाएगा, पूरे हाथों में बस जाएगा, पूरा माइंड में बस जाएगा, बैठिएगा कहीं भी दुनिया के कोई भी कोना में, बस इंटरनेट कनेक्शन, एक मोबाइल, ट्रेड ले रहे, दबा के पैसा बना रहे। लेकिन सीखने के बाद, बिना सीखने से नहीं होगा, बिना सीखे तो फिर कहानी खत्म है, घर द्वार सब बेच दीजिएगा। तो कल ध्यान दीजिए, सीमेंस अगर सपोर्ट तोड़ेगा, सपोर्ट के रेट कैंडल 15 मिनट सस्टेन करेगा, आप 6700 तक का टारगेट लेके चल सकते हैं। भले कल नहीं मिलेगा 6700 तक, कल नहीं आएगा, लेकिन हो सकता है परसों आ जाए, 2 दिन के अंदर आ जाए, लेकिन आ जाएगा। अगर सपोर्ट, ये ला सपोर्ट टूटेगा ट्रेंड लाइन वाला, तब 6700 आएगा, नहीं टूटेगा, हैमर बनाएगा तो 7400 7500 का नया हाई लगा देगा। ठीक है, तो सीमेंस इंडिया को ध्यान दीजिएगा आप लोग कल। उसके बाद है पॉलीकैब। पॉलीकैब देखिए आज जैकपॉट बना, भले मेरा स्टॉप लॉस खा के गया, मेरा आज ऑप्शन का स्टॉप लॉस खा के गया, कोई बात नहीं, होता है कभी कभार लाइफ में। देखिए ये देख रहे हैं ना, आज हम लोग का एक छोटा सा ये हैमर देख रहे, ये हैमर का लो मेरा स्टॉप लॉस खा गया। हम लोग इस ब्रेकआउट पे ट्रेड किए थे और लो इसका स्टॉप लॉस लो रखे थे, लेकिन क्या हुआ ना, प्रीमियम डीके भी हुआ आज, क्योंकि एक्सपायरी सामने, ये आया यहां तक, हैमर बनाया, हैमर बना के ऊपर, ये हैमर का लो ही मेरा स्टॉप लॉस, जबकि स्टॉप लॉस मेरा यहां था, और इसलिए मेरा यहीं पे हिट हो गया। तो कहीं ना कहीं प्रीमियम डीके वजह से मेरा एसएल खा गया, लेकिन एसएल खाने के बाद ये देखिए क्या रैली दिया, देख रहे हैं, जो मेरा व्यू था, मेरा व्यू परफेक्ट था सीमेंस इंडिया में, ये पॉलीकैब में जैकपॉट बना है। तो खैर एसएल खाया एक बार, दूसरा बार फिर इस हैमर का हाई के ऊपर ट्रेड किया, फिर जैकपॉट पकड़े हम पॉलीकैब में। ठीक है, ये सब कला है, कला सीख लीजिए। ठीक है, देख लीजिए कितना सेटअप था, देख रहे ना, ट्रेन लाइन था, ट्रेन लाइन के पास हिडन लेवल, जो आप लोग को बताते हैं हमेशा, हिडन लेवल को ब्रेक किया, नया रैली लगा दिया, ऑल टाइम हाई ये था, ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके न्यू हाई लगाया पॉलीकैब आज, मस्त पैसा बना। अब पॉलीकैब कल के लिए वैलिड है, ध्यान दीजिएगा बस इसके ऊपर। ठीक है, कल ध्यान दीजिएगा पॉलीकैब को 6900 के ऊपर, इस रेजिस्टेंस के ऊपर, अब ये ऑल टाइम हाई है। ठीक है, 6900 पॉलीकैब का ऑल टाइम हाई है। कल अगर पॉलीकैब 6900 के ऊपर निकलता है, 6900 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम ब्रेक क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो न्यू टारगेट आपको मिलेगा पॉलीकैब में 7000 एंड 7100, 7100 का टारगेट मिलेगा। ठीक है, अगर कल पॉली का कैप 6900 को ब्रेक करता है, 6900 का लेवल को ब्रेक करके ग्रीन कलर 15 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो इंटरडे का फर्स्ट अगर 7000 एंड सेकंड अगर 7100 का होगा, 7100 का फर्स्ट एंड सेकंड अगर लेके चलेंगे। ठीक है, जो कैंडल 6900 को ब्रेक करके क्लोज करेगा, उसी कैंडल क्लोज से 5-10 को नीचे एक्स्ट्रा बढ़ाकर स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस को भी ट्रेड नहीं करेंगे। तो पॉली कैप कल भी जैकपॉट बन सकता है, आपको ध्यान दीजिएगा, मिस मत कीजिएगा। उसके बाद हैवल्स इंडिया, कहां से कहां है भाई, आज हैवल्स लाइट जला दिया सब, कर लीजिए हैवल्स 1700 का लेवल ब्रेक करेगा, कहां से कहां जाएगा, कहां है 1700 से, आज 1925 का हाई लगा दिया, देख रहे हैं हैवल्स, आप लोग को दिए थे भाई, हम झूठ बोलते हैं, ये लीजिए ना, बोले ना 1700 को ब्रेक करेगा तो हैवल्स जैकपॉट बनेगा, 1950 के आसपास चल गया 1700 को ब्रेक करने के बाद, ये छोटा सा स्टॉक कितना जबरदस्त पैसा दिया है, सबका घर का बत्ती जला देगा, बोल के दिए थे ना, सबका घर का बत्ती जला इस गर्मी में, जला भाई, बोलिए ना, कमेंट कीजिए जला, तब ना मजा आएगा। अब चलिए आप समझिएगा, अब जब हैवल्स इसको ब्रेक किया था 2 दिन पहले, फिर हैवल्स ट्रेड कराए थे, फिर जैकपॉट बना था, याद है, टेलीग्राम में 2 दिन पहले कॉल दिए थे, और हैवल्स का कैसा पैसा बना, फिर आज हैवल्स आया, देखिए आप समझिएगा, ये रेजिस्टेंस था, ब्रेक किया, वापस आया, सपोर्ट, सपोर्ट पे हैमर बनाया, फिर बूम, आज भी हैवल्स भागा, ये देखिए सपोर्ट पे हैमर दिख रहा आप लोग को, ये सपोर्ट पे आया, पहले रेजिस्टेंस था, अब सपोर्ट, सपोर्ट पे हैमर, फिर भी आज भागा, सेम हाई लगाया, आज भी बना पैसा। हाँ, कहीं नहीं बनेगा भाई, मेरे साथ सफर कर रहे हैं तो भाई पैसा तो बनना ही है। आप देखिए इसी को एक्सटेंड कर दिए, जो सपोर्ट था उसी को एक्सटेंड कर दिए, ठीक है, एक्सटेंड कर दिए, अब मेरे लिए हैवल्स में सपोर्ट है, अगर कल हैवल्स इस आसपास आता है, सपोर्ट के आसपास आता है, हैमर बनाता है, जो हैमर आज बनाता है, देख रहे हैं ये हैमर, क्लियर है, अगर हैवल्स कल इस सपोर्ट के आसपास आएगा और हैमर बनेगा,
ठीक है, जैसे ही हैमर 15 मिनट टाइम फ्रेम में क्लोज होगा, हैमर बन के कंप्लीट होगा, हैमर का हाई पे ट्रेड होगा, हैमर का लो स्टॉप लॉस हो जाएगा। हैमर का हाई पे ट्रेड, हैमर का लो स्टॉप लॉस, जहां तक गया था फर्स्ट टारगेट ये रख लीजिएगा 1920 का हो जाएगा फर्स्ट टारगेट, 1920 को ब्रेक कर दिया तो सेकंड टारगेट हो जाएगा हैवल्स का 1960। राइट, इतना समझ में आ गया। अगर हैवल्स इंडिया कल फिर इस सपोर्ट के पास आता है, जैसे आज आया था हैमर बनाया था, उसी तरह कल भी सपोर्ट के पास आता है और हैमर बनाता है, हैमर कंप्लीट होता है, हैमर का हाई पे ट्रेड, हैमर का लो स्टॉप लॉस, जो आज का हाई लगाया फर्स्ट टारगेट 1920 का लेके चलेगा, 1920 के ऊपर कैंडल सस्टेन करेगा 15 मिनट टाइम फ्रेम में, सेकंड टारगेट 1960 का लेके चलिएगा। ठीक है, ये रहा ऊपर की बात। अब एक चीज समझिएगा, ऊपर की बात तो बता दी है ना। अगर हैवल्स कल यहां तक आ जाएगा, सपोज अगर आ जाएगा, क्या पैटर्न है, एम पैटर्न, एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न तो बुलिश होता है, एम पैटर्न क्या हुआ, नेगेटिव पैटर्न, बेरिश पैटर्न, तो एम पैटर्न भी बनेगा, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। हैमर बनेगा तब ट्रेड करेंगे ऊपर के लिए, और एम पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा, है ना, एम पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा, यानी सपोर्ट यानी नेक लाइन। अगर टूट गया सपोर्ट, अगर कल हैवल्स सपोर्ट तोड़ दिया, सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम ब्रेक करके क्लोज कर गया, सस्टेन कर गया, तो वापस हैवल्स अपने नेक्स्ट सपोर्ट तक आ जाएगा 1825 1800 तक। ठीक है, देखने से ये एम पैटर्न भी कल कंप्लीट हो सकता है, एम पैटर्न कंप्लीट होगा और ये सपोर्ट टूटा, हैमर ना बनाकर सपोर्ट तोड़ देता है, सपोर्ट ये रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज कर सस्टेन करेगा, कैंडल का लो ट्रेड होगा, कैंडल का हाई स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, 5-10 पॉइंट एक्स्ट्रा बढ़ा के स्टॉप लॉस रख लीजिएगा। टारगेट फर्स्ट हो जाएगा नीचे के लिए 1820 एंड सेकंड टारगेट हो जाएगा 1800 हैवल्स में। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ऊपर और नीचे दोनों जैकपॉट बन सकता है हैवल्स। कोई नहीं समझाएगा ऐसा यूट्यूब में खुलकर इतना क्लियरली भाई, जितना हम बता रहे हैं। ठीक है, अब हाल को ध्यान दीजिएगा, हाल कहां से कहां चला गया, देख रहे हाल भाई, कहां से कहां ट्रेड करा रहे हैं, ये है परसों का जैकपॉट टेलीग्राम में, बूम बूम बूम। तो हाल तो खैर पैसा दे दिया, आप चलिए समझिए, कुछ हाल में बन रहा है मेरे ख्याल से, क्या बन रहा देखते हैं, टाइम नहीं है फटाफट। यस, सिमेट्रिकल ट्रायंगल इन हाल, हाल में सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल बोथ साइड के लिए होता है, बुलिश एंड बेयरिश दोनों होता है, ऊपर ब्रेकआउट होगा ऊपर, नीचे ब्रेकडाउन नीचे, सिमेट्रिकल असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, ये तीन ऐसा पैटर्न है जो स्टॉक मार्केट में बोथ साइड वर्क करता है। ठीक है, तो फिलहाल देखिए हाल में सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना है, लोअर हाई टू लोअर, हायर हाई टू लोअर लो, रेजिस्टेंस, लोअर लो टू लोअर हाई, सपोर्ट ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अगर कल हाल इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, वेट कीजिएगा, 5200 को ड्रॉ कर लीजिए, 5200 के ऊपर निकलेगा तब ट्रेड करेंगे। 5200 एक काला जादू किया हुआ एरिया है, यानी मैग्नेट एरिया है, मैग्नेट बोलते हैं, ब्लैक मैजिक एरिया है, हिडन सेलर है 5200 के पास। ठीक है, अगर कल हाल 5200 को ब्रेक करता है, 5200 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में ब्रेक करके क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो हाल का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा आपका तो 5400 एंड सेकेंड टारगेट हो जाएगा 5500, जो कि नया हाई लगा है, न्यू हिस्ट्री क्रिएट करेगा। ठीक है, अगर हाल कल 5200 के ऊपर निकलता है, 5200 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम ब्रेक करे क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट 5400 का रहेगा, सेकंड टारगेट 5500 का रहेगा। जो कैंडल 5200 को ब्रेक करे क्लोज करेगा, उसी कैंडल क्लोज से 5-10 को नीचे एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। तो हाल कल 5200 के ऊपर जैकपॉट बनेगा, टारगेट 5400 5500 का लेके चलिएगा। ठीक है, ये रहा ऊपर की बात। अब सपोज मान लीजिए 5200 को ब्रेक ना करके ये सपोर्ट तोड़ देता है, सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल, सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम ब्रेक करके क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो जो सपोर्ट जो रेजिस्टेंस ब्रेक किया था 4980 का, वहां तक आ जाएगा। ठीक है, अगर कल हाल सपोर्ट तोड़ता है, सपोर्ट के रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम ब्रेक करके क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो फर्स्ट टारगेट होगा नीचे के लिए 4980 एंड सेकेंड टारगेट हो जाएगा आपका 4800 नीचे साइड के लिए। ठीक है, जो कैंडल नीचे ब्रेक करके क्लोज करेगा, उसी कैंडल का हाई से 5-10 पॉइंट एक्स्ट्रा ऊपर बढ़ा के स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। नीचे का टारगेट होगा फर्स्ट 4980 का, सेकंड टारगेट 4800 का होगा। ठीक है, 4980 48 का टारगेट नीचे के लिए लेके चल सकते हैं, सपोर्ट को तोड़कर क्लोज करेगा तब। क्लियर है, चलिए उसके बाद देख लिए डिक्सन, फटाफट टाइम नहीं है। डिक्सन एक रेंज में फंस रहा हुआ है, चलिए इसको हटाते हुए ट्रेन लाइन को, ट्रेन लाइन को काम नहीं, अभी तक डिक्सन एक ही रेंज में है ना। ठीक है ना, आप रेंज समझ में आ गया होगा आप लोग को, इसको एक्सटेंड कर दीजिए एंड इसको एक्सटेंड कर दीजिए, सिंपल। ठीक है, दिख गया रेंज,
डिक्सन एक रेंज में प्रीमियम गल रहा है, प्रीमियम डीके हो रहा है, इस रेंज में कुछ हलचल नहीं है, तो रेंज को ब्रेकआउट होगा तो ऊपर जाएंगे, नीचे आएगा तो नीचे। अगर रेंज को तोड़ेगा, रेंज को ब्रेक करेगा, 9400 को लेवल को ब्रेक करेगा, 9400 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम ब्रेक करे, क्लोज कर सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का टारगेट होगा 9600 एंड 9700 डिक्सन का। अगर 9400 का रेंज को ब्रेक करे, क्लोज करेगा, टारगेट 9600 9700 को लेकर चलेगा ऊपर का, जो कैंडल ब्रेक करे क्लोज करेगा उसी कैंडल से 5-10 नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। ये रहा ऊपर का, रेंज नीचे टूटेगा, रेंज नीचे तोड़ेगा, सपोर्ट तोड़ेगा, सपोर्ट के रेट कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज करेगा 9200 का लेवल को, सॉरी सपोर्ट को ब्रेक करेगा, सपोर्ट के रेट कैंडल 15 मिनट टाइम ब्रेक क्लोज कर सस्टेन करेगा, यानी 9200 का लेवल 9200 का सपोर्ट को तोड़कर क्लोज करेगा, तो टारगेट आप रख लीजिएगा 9000 एंड 8900, ये टारगेट रहेगा आपका। 8900 एंड 9000 का टारगेट रहेगा नीचे के लिए, अगर रेंज टूटेगा तब। जो कैंडल तोड़ेगा उसी कैंडल का हाई से 5-10 पॉइंट एक्स्ट्रा ऊपर बढ़ा स्टॉप लॉस, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो डिक्सन ध्यान लीजिए, डिक्सन रेंज में है, जैसे ही रेंज ब्रेकआउट करेगा या तो ऊपर जाएंगे, या तो नीचे जाएंगे, सिंपल। तो डिक्सन को ध्यान दीजिएगा, डिक्सन रेंज में जैकपॉट बन सकता है जब रेंज के बाहर निकलेगा तब। और नो ट्रेडिंग जोन 92, यहां से यहां नो ट्रेडिंग जोन है। ये जो रेंज है 9200 से लेकर 9400 का, जो 200 पॉइंट का जो रेंज है, ये नो ट्रेडिंग जोन है, हम लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे डिक्सन में, ठीक है। कमसिन इंडिया ध्यान दीजिएगा भाई, कमसिन इंडिया देखिए आज जैकपॉट बनाए थे, ये लेवल तोड़ा था आज कमसिन इंडिया, ध्यान दीजिए 15 मिनट टाइम फ्रेम दे रहे हैं, ये देखिए बार बार कमसिन इंडिया यहीं से गिर रहा था, फिर यहीं से गिरा, फिर आज देखिए यहीं पे गया, ब्रेक करने की कोशिश नहीं किया, गिर गया, फिर ब्रेक किया, जब ब्रेक किया तो हम लोग कमसिन इंडिया में ट्रेड किए, और ये टारगेट रखे थे 3890 का टारगेट रखे थे, क्योंकि ऑल टाइम हाई आसपास का है, 3900 पकड़िए ना, 3900 कमसिन इंडिया का ऑल टाइम हाई, ये देखिए ऑल टाइम हाई, वहां तक का टारगेट रखे थे और वहां तक गया भी, और कमसिन इंडिया जैकपॉट बना भी आज, है ना। तो आप समझिएगा, देखिए ऑल टाइम हाई दिख रहा है आप लोग को, ये कमसिन इंडिया यहीं से गिरा था, आज यहीं के टारगेट रखे थे और उसके आसपास गया भी। ये जब बार बार छुआ गिरा, छुआ गिरा, छुआ, यानी एक रेजिस्टेंस ये भी था, जब ये ब्रेक किया तो हम लोग ट्रेड किए, टारगेट यहां रखे, सिंपल। यही तो सीखना है, यही तो है प्राइस एक्शन, और क्या चाहिए। जो बता रहे, जो सिखा रहे, जो समझा रहे, इसी को कहा जाता है प्योर प्राइस एक्शन, इसी को कहा जाता है टेक्निकल एनालिसिस। इसके अलावा स्टॉक मार्केट में कुछ भी वर्क नहीं करता, ना इंडिकेटर, ना सॉफ्टवेयर, ना स्ट्रेटेजी, ना टिप्स, ये सब वर्क नहीं करता है ना। तो सब ध्यान दीजिएगा, अब समझिएगा बात को। गया यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया, शूटिंग स्टार बन गया, शूटिंग स्टार बना, गिर गया, वापस सपोर्ट पा गया, सपोर्ट पे हैमर, सपोर्ट पे हैमर। और कमसिन इंडिया का Q4 का रिजल्ट आउट होगा 29 को, 29 मई को, और कमसिन इंडिया का Q4 का रिजल्ट आ रहा है, और जैकपॉट बनेगा 4000 से 4200 का टारगेट मिल सकता है, ठीक है। तो देखिए कमसिन इंडिया वापस फिर सपोर्ट पे आ गया, जहां से ट्रेड किए ब्रेकआउट पे, और हैमर बन गया, ठीक है, लास्ट कैंडल हैमर है, तो आप लोग हैमर को ड्रॉ कर लीजिए, हैमर का हाई को मार्क कर लीजिए, हैमर का हाई के ऊपर जैसे ही कल कमसिन इंडिया निकलेगा, जो हैमर अभी बना है, उस हैमर को ड्रॉ कर लीजिए, जैसे ही हैमर का हाई के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम ब्रेक करे, क्लोज करे, सस्टेन करेगा, तो वापस कमसिन इंडिया चला जाएगा अपना 3900 का लेवल को, ठीक है, 3900 तक वापस कमसिन इंडिया चला जाएगा, ठीक है, टच करने। और अगर कमसिन इंडिया कल 3900 को ही ब्रेक करता है, 3900 के ऊपर भी ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम ब्रेक करके क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो 29 तारीख को Q4 का रिजल्ट है, जैकपॉट 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 बनेगा, टारगेट होगा 4100 एंड 4200। आने वाला 2 दिन में ये कमसिन इंडिया 4200 का लेवल को टच कर सकता है, ये जैकपॉट बनेगा 3900 के ऊपर, है ना। ध्यान दीजिएगा, कमसिन इंडिया बहुत स्ट्रांग है ना। चलिए, बालकृष्णा इंडस्ट्रीज को समझिएगा, आज दिए हैं इसको, समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। बालकृष्णा इंडस्ट्रीज ये ऑल टाइम हाई है, ठीक है, एक बार गया, गिर गया, फिर उसके बाद देखिएगा बालकृष्णा इंडस्ट्रीज यहाँ पे बार बार छुआ था रेजिस्टेंस, जब ब्रेक किया तो नया हाई लगाया, वापस थोड़ा सपोर्ट टूट गया, जब प्राइस सपोर्ट टूटा फिर वापस गया, फिर देखिए रेजिस्टेंस लिया, गिर गया, फिर गया, फिर अभी गया, तो आज ब्रेकआउट दे दिया है। और पैटर्न देखिए कमसिन बालकृष्ण इंडस्ट्री में, पैटर्न देखिए, पैटर्न कौन सा है, डब्ल्यू पैटर्न। डब्ल्यू पैटर्न क्या होता है, बुलिश पैटर्न, एम नेगेटिव, डब्ल्यू बुलिश, तो जैकपॉट बन रहा है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। कल ध्यान दीजिएगा, अगर कोई कल स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल इसके ऊपर क्लोज होता है, जिसका बॉडी 50%, देखिए यहाँ पे बॉडी क्लोज है, देख रहे हैं ना, लेकिन 50% है क्या, क्लोज नहीं ना, कम से कम 50% होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, कल बालकृष्णा इंडस्ट्रीज का जिसका बॉडी कम से कम 50% इसके ऊपर क्लोज होगा, 50% हो, 60% हो, 70 या इसी के ऊपर खुल के सस्टेन कर जाए, 100% भी,
है ना। तो ध्यान दीजिएगा, अगर सस्टेन कर लिया तो जो ऑल टाइम हाई है 3175 का फर्स्ट टारगेट रख लीजिएगा, सेकेंड टारगेट 3250 का रख लीजिएगा कम से बालकृष्णा इंडस्ट्रीज में। 3175 फर्स्ट टारगेट, 3250 सेकेंड टारगेट, ठीक है। जो कैंडल सस्टेन करेगा उसी कैंडल लो से 5-10 पर नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। बालकृष्णा इंडस्ट्रीज स्ट्रांग है, ध्यान दीजिएगा, जैकपॉट बनेगा, है ना। लास्ट स्टॉक है हिंडाल्को, ध्यान दे लीजिएगा, हिंडाल्को का रिजल्ट क्वार्टर 4 का आया, बहुत अच्छा रिजल्ट भी आया, लेकिन ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। ये ट्रेंड लाइन देख रहे हैं, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हिंडाल्को नहीं निकल पा रहा है। जिस दिन हिंडाल्को इस ट्रेंड लाइन को तोड़ेगा भाई जैकपॉट बना कर देगा। जैसे ही हिंडाल्को इसको ब्रेक करेगा, वेट कीजिएगा, इसको ड्रॉ कीजिए। हिडन लेवल देख रहे ना, हिडन लेवल 690, यानी हिंडाल्को 690 को ब्रेक करेगा, 690 के ऊपर जब सस्टेन करेगा, 690 के ऊपर जब ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम ब्रेक कर क्लोज कर सस्टेन करेगा, तो 710 का फर्स्ट टारगेट होगा, 730 का सेकंड टारगेट होगा। हिंडाल्को जैकपॉट बनेगा 690 के ऊपर, ध्यान दीजिएगा, है ना। क्वार्टर 4 का रिजल्ट आ चुका है 2 दिन पहले, स्ट्रांग भी आया, लेकिन अभी तक मूवमेंट नहीं मिला है। तो 690 के ऊपर हिंडाल्को बहुत स्ट्रांग है, टारगेट 710 730 का लेके चलिएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जैकपॉट बनेगा 690 के ऊपर हिंडाल्को। हिडन लेवल है ना 690, देखिए ड्रॉ कर दे रहे हैं, ब्लैक मैजिक जोन ये है ना 690, है ना 690 भाई। अगर इसके ऊपर निकलेगा तो 710 730 का लेके चलेंगे हिंडाल्को टारगेट, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सोशल मीडिया में हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक को शेयर कीजिएगा, ताकि लोग ज्यादा जुड़ सके और सीख सके, ठीक है ना। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक को भी शेयर कीजिए अपने फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सोशल मीडिया में, और हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है भाई। चलिए फिर कल के लेसन मिलेंगे, तब तक के लिए सालों टाटा, थैंक यू एंड बाय बाय। कमेंट याद से क्या कीजिएगा, कमेंट से हमको मोटिवेशन मिलता है कि हाँ आप लोग कुछ सीख पा रहे हैं, कुछ समझ पा रहे हैं, कुछ तो अलग है दूसरे यूट्यूब चैनल से। मेरा यूट्यूब चैनल कुछ तो अलग है, वो चीज तो समझ में आया कम से कम। तो आप लोग याद से कमेंट किया कीजिए, ठीक है। चलिए फिर कल के लेसन मिलेंगे, तब तक के लिए सारा टाटा, थैंक यू एंड बाय बाय।